चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए. जूठन, बी. रोज, सी. उसने कहा था, डी. तिरिछ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ए. सुखमय जीवन, बी. बुद्ध का कांटा, सी. उसने कहा था, डी. कफन। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी हुई कफन कहानी जो है वो लिखी हुई नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ए. द्विवेदी युग, बी. भारतेंदु युग, सी. प्रेमचंद युग, डी. इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कहानीकार थे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन की तरफ। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुके हैं, यहाँ पे होगा कुड़माई। तेरी कुड़माई हो गई, ये लहना सिंह बार बार उस लड़की से प्रश्न करता था बचपन में। तो कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए मंगनी, बी. विवाह, सी. कड़वी बात, डी. दहेज। तो कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ए. 2 भागों में, बी. 3 भागों में, सी. 4 भागों में, डी. 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ए. 1915 ईस्वी, बी. 1920 ईस्वी, सी. 1922 ईस्वी, डी. 1925 ईस्वी। तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ए. 7 जुलाई 1882 को, बी. 8 जुलाई 1883 को, सी. 7 जुलाई 1883 को, डी. 8 जुलाई 1890 को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए. सुखमय जीवन, बी. जूठन, सी. तिरिछ, डी. उसने कहा था। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके पास सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आगामी परीक्षा अगर 2026 में है तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हमने 2024 में 12th का एग्ज़ाम दिया था जिसमें हमने 4 से 11 नंबर स्कोर किए थे। तो आपको भी मैं वो सारा चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए. चरित्र प्रधान, बी. कर्म प्रधान, सी. धर्म प्रधान, डी. भाव प्रधान। तो उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, बी. नामवर सिंह की, सी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी. रामचंद्र शुक्ल की। तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहना सिंह किस पद पर था? ए. सूबेदार के पद पर,
बी लेफ्टिनेंट के पद पर, सी जमादार के पद पर, डी मेजर के पद पर। तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ए तेरा नाम क्या है, बी तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुर्माई हो गई, डी तेरी शादी हो गई। तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार यह प्रश्न पूछता था, तेरी कुर्माई हो गई। देखिए ये कुर्माई शब्द है जो हमने पिछले ऑब्जेक्टिव में अभी अभी करवाए हैं। इस कुर्माई का अर्थ होता है तुम्हारी मंगनी हो गई, शादी हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ए 15 आदमी, बी 10 आदमी, सी 5 आदमी, डी 20 आदमी। तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को 10 आदमी छोड़कर जाने को कहता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ए भाई, बी मित्र, सी मामा, डी चाचा। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ए वजीरा सिंह को, बी बोधा सिंह को, सी कीरत सिंह को, डी अंतर सिंह को। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को वापस भेजता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ए वजीरा सिंह से, बी लहना सिंह से, सी कीरत सिंह से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कही थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ए हजारी सिंह, बी कीरत सिंह, सी वजीरा सिंह, डी अंतर सिंह। तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी जयपुर। तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? ए लहना सिंह का चाचा, बी लहना सिंह का भतीजा, सी लहना सिंह का भाई, डी लहना सिंह का मित्र। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव है, ये आपका लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें टोटल हमने 39 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता था जो हमने करवा दिए सारे ऑब्जेक्टिव। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं गलत होगा और सारा ऑब्जेक्टिव इसी में से फंसेगा। तो दोस्तों आप विश्वास मान कर यहाँ से पढ़ाई करिए और आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।